जिन पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए हमारे तीनों केसेस को एडमिट किया, स्वीकार किया और गुलाम हैदर को यह आदेश दिया कि वो 10/6/2024 को अदालत में पेश तमाम सबूतों के साथ और अपनी गवाही को रखें। मलिक जी, आप सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि 10 जून को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है गुलाम हैदर को, तो ऐसे में क्या गुलाम हैदर भारत आएंगे, और अगर भारत आएंगे तो क्या उन्हें वीजा मिल गया है भारत आने का? जरूर आएंगे भारत, क्योंकि उनके केसेस माननीय अदालत में पेंडिंग है और लगभग 7 केसेस हमने फाइल कर चुके हैं अब तक, और उनकी गवाही होनी है। माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में आकर के गवाही देने के लिए कहा है और उन तमाम सबूतों के साथ वो आने के लिए। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज फिर से एक ऐसा वीडियो आया जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो उसमें मोमिन मलिक सर ने एक और ऑर्डर पास किया है जिसमें गुलाम हैदर के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है कि गुलाम हैदर जल्दी से जल्दी भारत आने वाला है। ये एक खबर आई हुई है और ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या इस ऑर्डर के बाद गुलाम हैदर अपने बच्चों से बात कर पाएगा? क्या इस ऑर्डर के बाद गुलाम हैदर वापस आ पाएगा? इसके बाद में एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। पहले इस वीडियो को देखिएगा और कुछ टाइम बाद वो आपको वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें गुलाम हैदर की तारीख तय कर दी गई है। शायद उस तारीख तक गुलाम हैदर भारत वापस आ जाएगा। तो पहले मैं इस वीडियो को दिखाती हूँ, वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, और अपने सजेशन और अपनी बातें मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। आपकी क्या राय है मुझे वो भी बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। जिन पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए हमारे तीनों केसेस को एडमिट किया, स्वीकार किया, सही बात, और गुलाम हैदर को यह आदेश दिया कि वो 10/6/2024 को अदालत में पेश तमाम सबूतों के साथ और अपनी गवाही को रखें। मलिक जी, आप सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि 10 जून को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है गुलाम हैदर को, तो ऐसे में क्या गुलाम हैदर भारत आएंगे, और अगर भारत आएंगे तो क्या उन्हें वीजा मिल गया है भारत आने का? जरूर आएंगे भारत, क्योंकि उनके केसेस माननीय अदालत में पेंडिंग है और लगभग 7 केसेस हमने फाइल कर चुके हैं अब तक, और उनकी गवाही होनी है। माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में आकर के गवाही देने के लिए कहा है और उन तमाम सबूतों के साथ वो आने के लिए कहा है जो कि माननीय अदालत में रखे जाएंगे सीमा के खिलाफ। और ये 3 केस अभी डेफेमेशन के फाइल किए गए हैं, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर। गुलाम हैदर केस के बारे में जरा जानकारी आप दे सकते हैं? क्या क्या याचिका डाली गई है गुलाम हैदर की तरफ से? एक तो बच्चों की कस्टडी को लेकर है शायद, और बाकी नहीं, बच्चों की कस्टडी का कोई केस अब तक फाइल नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप अपनी जानकारी को करेक्ट करिए। ठीक है, आप बताइए उसके बारे में। अभी गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, जो कि हमने उनको 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था कि आप किस आधार पर अपने आप को सचिन मीना की वाइफ कह रही हैं और आप किस आधार पर अपने माथे पे सचिन मीना के नाम का सिंदूर लगा रही हैं, जबकि कोई लीगल तलाक आज तक कहीं भी किसी भी कोर्ट में, ना इंडिया, ना नेपाल, ना सऊदी अरब, ना दुबई, ना पाकिस्तान, दुनिया की किसी अदालत में अभी तक जो है वो डिवोर्स नहीं हुआ है और आप लीगली वाइफ है गुलाम हैदर की। आपके पासपोर्ट के अंदर, आपके नेपाल के वीजा के अंदर, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपकी NIC के अंदर, परिवार रजिस्टर के अंदर तमाम, और FIR में जो भी आपने लिखवाया उसके अंदर भी आप गुलाम हैदर की वाइफ है। आपने जो बेल एप्लीकेशन फाइल की उसके अंदर भी आपने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया। जो आपने अंडरटेकिंग खुद लिख करके कोर्ट में पेश की उसके अंदर भी आपने गुलाम हैदर की वाइफ बताया। तो आप किस आधार पर अपने आप को सचिन मीना की वाइफ बता रही है और दुनिया में गुलाम हैदर को आप बदनाम कर रही है? तो लिहाजा आप रूप से माफी मांगिए और 3 करोड़ रुपए का हर्जाना और जुर्माना की उसमें लीगल नोटिस में कहा गया था और 30 दिन का टाइम दिया गया था। इसके साथ साथ सचिन को भी कहा गया था कि आप किस आधार पर सीमा हैदर को अपनी वाइफ बता रहे हैं दुनिया के सामने और गुलाम हैदर को बदनाम कर रहे हैं। उनको भी 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया था। डॉक्टर AP सिंह जो बार बार जर्नलिस्ट को भी धमकाते हुए देखे गए हैं कि सचिन मीना बोलती है, सीमा सचिन मीना, तो किस आधार पर आप उसको सचिन की वाइफ बता रहे हैं? उनको भी जो है 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया गया था।
लेकिन 30 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद कोई रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया, कोई माफीनामा नहीं आया, कोई जुर्माने की रकम को अदा नहीं किया गया। तो लिहाजा 3 केसेस, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना, गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह, मानहानि का मुकदमा माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में फाइल किए गए, जिन पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए हमारे तीनों केसेस को एडमिट किया, स्वीकार किया और गुलाम हैदर को यह आदेश दिया कि वो 10/6/2024 को अदालत में पेश तमाम सबूतों के साथ और अपनी गवाही को रखें। ठीक है मोमिन मलिक जी, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ आशीष भी बने हुए हैं। आशीष, आपने सुना जिन बातों का जिक्र मोमिन की तरफ से किया गया, वो कह रहे हैं कि इसमें 3 केस बनते हैं। एक तो नोटिस जो है वो सीमा हैदर को भेजा गया है, दूसरा नोटिस सचिन को भेजा गया, तीसरा उनके वकील एपी सिंह को भेजा गया है कि किस आधार पर सीमा हैदर जो है वो कहती हैं कि वो सचिन की वाइफ है, किस आधार पर ये शादी जो है वो वैलिड नजर आती है, कि तमाम मामले हैं। अनन्या, सबसे पहले तो मैं गुलाम मोमिन साहब से पूछना चाहता हूं कि मोमिन साहब, वो कागज, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है जो वो पेशी के लिए गुलाम साहब को बुलाया गया, वो अगर हो तो दिखाएं। दूसरी बात है कि कोर्ट में कौन से जज हैं, अगर उनका नाम हो तो बताएं, क्योंकि आप लगातार कोई ना कोई कागज लेकर आते हैं और बता देते हैं कि ये आदेश आया हुआ है, लेकिन दूसरे पक्ष से कोई जवाब नहीं आता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब एक लॉ थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है, और ये एपी सिंह से साहब भी बार बार कहते हैं कि दुश्मन देश में बैठा हुआ शख्स, कोई भी शख्स भारत के किसी आदमी पर कोई भी केस नहीं कर सकता। तो आप केवल मुझे जानकारी नहीं है, आप कानूनन उनको बताइए कि क्या ये सही है। आप हंस रहे हैं। बिल्कुल, अभी गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, जो कि हमने उनको 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था कि आप किस आधार पर अपने आप को सचिन मीना की वाइफ कह रही हैं और आप किस आधार पर अपने माथे पे सचिन मीना के नाम का सिंदूर लगा रही हैं, जबकि कोई लीगल तलाक आज तक कहीं भी किसी भी कोर्ट में, ना इंडिया, ना नेपाल, ना सऊदी अरब, ना दुबई, ना पाकिस्तान, दुनिया की किसी अदालत में अभी तक जो है वो डिवोर्स नहीं हुआ है। और आप लीगली वाइफ है गुलाम हैदर की। आपके पासपोर्ट के अंदर, आपके नेपाल के वीजा के अंदर, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपकी एनआईसी के अंदर, परिवार रजिस्टर के अंदर तमाम, और एफआईआर में जो भी आपने लिखवाया उसके अंदर भी आप गुलाम हैदर की वाइफ है। आपने जो बेल एप्लीकेशन फाइल की उसके अंदर भी आपने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया। जो आपने अंडरटेकिंग खुद लिख करके कोर्ट में पेश की उसके अंदर भी आपने गुलाम हैदर की वाइफ बताया। तो आप किस आधार पर अपने आप को सचिन मीना की वाइफ बता रही हैं और दुनिया में गुलाम हैदर को आप बदनाम कर रही हैं? तो लिहाजा आप रूप से माफी मांगिए और 3 करोड़ रुपए का हर्जाना और जुर्माना की उसमें लीगल नोटिस में कहा गया था और 30 दिन का टाइम दिया गया था। इसके साथ साथ सचिन को भी कहा गया था कि आप किस आधार पर सीमा हैदर को अपनी वाइफ बता रहे हैं दुनिया के सामने और गुलाम हैदर को बदनाम कर रहे हैं। उनको भी 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया था। डॉक्टर एपी सिंह जो बार बार जर्नलिस्ट को भी धमकाते हुए देखे गए हैं कि सचिन मीना बोलती है, सीमा सचिन मीना, तो किस आधार पर आप उसको सचिन की वाइफ बता रहे हैं? उनको भी जो है 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन 30 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद कोई रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया, कोई माफीनामा नहीं आया, कोई जुर्माने की रकम को अदा नहीं किया गया। तो लिहाजा 3 केसेस, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना, गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह, मानहानि का मुकदमा माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में फाइल किए गए, जिन पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए हमारे तीनों केसेस को एडमिट किया, स्वीकार किया और गुलाम हैदर को यह आदेश दिया कि वो 10/6/2024 को अदालत में पेश तमाम सबूतों के साथ और अपनी गवाही को रखें, जिन पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए हमारे तीनों केसेस को एडमिट किया, स्वीकार किया और गुलाम हैदर को यह आदेश दिया कि वो 10/6/2024 को अदालत में पेश तमाम सबूतों के साथ और अपनी गवाही को रखें। मोमिन मलिक जी, आप सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि 10 जून को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है गुलाम हैदर को, तो ऐसे में क्या गुलाम हैदर भारत आएंगे, और अगर भारत आएंगे तो क्या उन्हें वीजा मिल गया है भारत आने का? जरूर आएंगे भारत, क्योंकि
उनके केसेस माननीय अदालत में पेंडिंग है और लगभग 7 केसेस हमने फाइल कर चुके हैं अब तक और उनकी गवाही होनी है। माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में आकर के गवाही देने के लिए कहा है और उन तमाम सबूतों के साथ आने के लिए कहा है जो कि माननीय अदालत में रखे जाएंगे सीमा के खिलाफ। और ये 3 केस अभी डेफेमेशन के फाइल किए गए हैं, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम इन हैदर केस के बारे में जरा जानकारी आप दे सकते हैं, क्या क्या याचिका डाली गई है गुलाम हैदर की तरफ से? एक तो बच्चों की कस्टडी को लेकर है शायद, और बाकी नहीं, बच्चों की कस्टडी का कोई केस अब तक फाइल नहीं हुआ है।